कह इसमें हम लोग को देखना है कि विखंडन की क्रिया को देखना है, विखंडन की क्रिया को, लेकिन कहाँ देखना है? विखंडन की क्रिया हम लोग निषेचन के बाद, अंड निषेचन के बाद देखना है कि विखंडन की क्रिया कैसे हो रही। कह रहा है कि अंड निषेचन के बाद जो विखंडन की क्रिया होती है अंड में, वह समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? समसूत्री विभाजन द्वारा। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप एक बहुकोशिका का निर्माण होता है। बहुकोशिका का निर्माण होगा। वह बहुकोशिका से एक नए जीव की जन्म होती है। एक नए जीव की जन्म होने की प्रक्रिया शुरू भी होती है। और इस विभाजन की प्रक्रिया को हम लोग क्लीवेज या क्लीवेज या विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लीवेज या विखंडन। यानी निषेचन के बाद अंडे के विभाजन, और निषेचन में अंडा से निषेचित हो रहा है, समसूत्री विभाजन हुआ, यह फलस्वरूप एक नई कोशिका बनेगी। और वह कोशिका कैसी होगी? बहुकोशिकीय होगी। और उस बहुकोशिकीय से एक जीव का निर्माण होगा। और यह प्रक्रिया क्लीवेज या विखंडन कहलाती है। क्लीवेज या विखंडन कहलाती है। उसके बाद है एक शब्द इसमें आ रहा है होलोब्लास्ट। क्या है? होलोब्लास्ट क्या है? तो जो युग्मनज बनता है जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं, तो जाइगोट के विभाजन अगर पूर्ण रूप से हो रही है तो जाइगोट के पूर्ण रूप से विभाजन की ही प्रक्रिया क्या कहलाती है? होलोब्लास्टिक कहलाती है। होलोब्लास्टिक विभाजन कहलाती है। जाइगोट को पूर्ण रूप से विभाजन होने की प्रक्रिया को हम लोग होलोब्लास्टिक विभाजन कहते हैं। एक शब्द यहाँ और आता है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर क्या है जी? जैसे यहाँ युग्मनज बन रहा है ना, यहाँ विभाजन हो रहा है, तो यहाँ पे एक कोशिका, यहाँ विभाजन की प्रक्रिया कोशिका यहाँ क्या कहला रही है? होलोब्लास्ट कहला रही है। अब देखिए यह युग्मनज के विभाजन से प्रथम विभाजन जब होता है ना, तो वह जंतु ध्रुव का निर्माण करता है। किसका? जंतु ध्रुव का निर्माण करेगा। उसके बाद अल्प ध्रुव बनते हैं। उसके बाद अल्प ध्रुव बनेंगे, यानी अल्प ध्रुव या कहिए, या उसी को कहिए वर्धी ध्रुव। क्या कहिए? वर्धी ध्रुव। पर वह वर्धी ध्रुव लंबवत अक्ष पर बनेगा। किस अक्ष पे बनेगा? लंबवत अक्ष पे बनेगा। और इसके फलस्वरूप दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी युग्मनज के डिवाइडेशन से, विभाजन से जंतु ध्रुव का निर्माण होगा प्रथम बार। उसके बाद वर्धी ध्रुव का निर्माण होगा। और यह दोनों निर्माण की प्रक्रिया कैसी होगी? लंबवत अक्ष पे होगी। और इसके फलस्वरूप दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर के नाम से जानते हैं। किस नियम से? ब्लास्टोमियर।